हेलो स्टूडेंट्स, चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं क्या है। आई होप आपने इंट्रोडक्शन वीडियो तो अभी तक देख चुके होंगे इस चैप्टर की मैट्रिक्स की। वहाँ से आपको काफ़ी सारे डाउट्स क्लियर हो चुके होंगे। मैट्रिक्स होती क्या है, उसके जो बेसिक्स होते हैं वो आपको अच्छे से क्लियर हो चुके होंगे। तो अब इन क्वेश्चंस के अंदर आपको कोई डिफ़िकल्टी महसूस नहीं होगी। अगर इंट्रोडक्शन अभी तक नहीं देखी है तो आप एक बार इंट्रोडक्शन वीडियो ज़रूर देखिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा। सबसे पहले देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के अंदर क्या है। इन द गिवन मैट्रिक्स ए इक्वल टू, ये हमारे पास मैट्रिक्स गिवन है जिसके एलिमेंट्स है 2, 5, 19, -7, 35, -2, 5/2, 12, √3, 1, -5 और 17। इसकी हेल्प से हमें 3 क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बताना है हमें कि ये मैट्रिक्स किस ऑर्डर की है। सेकंड है नंबर ऑफ एलिमेंट्स बताने हैं कि इस मैट्रिक्स के अंदर कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं। थर्ड है राइट द एलिमेंट्स बताने हैं हमें A13, A21, A33, A24 और A23 कि ये एलिमेंट्स कौन से हैं। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं आप अपने ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स की। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स जो निकलता है वो कैसे निकलता है, रो मल्टीप्लाई बाय कॉलम, ऐसे लिखा जाता है हमारा। तो हम इसके अंदर चेक कर लेंगे कि कितने नंबर ऑफ रो हैं और कितने नंबर ऑफ कॉलम्स हैं। अब रो देखो, जैसे हमारी कॉपी के अंदर लाइन होती है वैसे रोज होती हैं। तो ये क्या होगी हमारी फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो। तो कितनी रो हैं, 3 रो। कॉलम की बात करें, फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम और 4 कॉलम। तो ऑर्डर क्या बन जाएगा, हमारी रो हैं 3 और कॉलम्स हैं 4। तो 3/4 की मैट्रिक्स बन गई हमारी ये। आई होप आपको समझ में आ गया। आगे रो लिखनी होती हैं, उसके बाद कॉलम लिखनी होती हैं। तो 3 रो थी, 4 कॉलम थी, 3/4 क्या हो गया, ऑर्डर ऑफ दिस मैट्रिक्स। सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स कैसे निकलेंगे। अब नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ये चीज़ें मैंने सारी की सारी इंट्रोडक्शन में बता रखी हैं। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो निकलेंगे यहाँ पे वो निकलते हैं रोज की और कॉलम्स की मल्टीप्लाई करने से। अब एक तो तरीका है कि आप इनको काउंट कर लो कि कितने हैं। दूसरा तरीका क्या है, रोज की और कॉलम्स की मल्टीप्लाई कर दो, 3 4 जा 12। तो 12 एलिमेंट्स होंगे हमारे इस मैट्रिक्स के अंदर। इस तरीके से भी फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, बड़ी मैट्रिक्स हो तो वहां पे कैलकुलेशन करने में थोड़ी डिफिकल्टी हो सकती है, बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होगा। तो आप डायरेक्टली रोज को और कॉलम्स को मल्टीप्लाई कर दो तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमारे आ जाएंगे। क्लियर है। अब बात करते हैं थर्ड की। थर्ड क्वेश्चन के अंदर क्या है, राइट द एलिमेंट A13। अब यहाँ पे जो ये एलिमेंट्स की नेमिंग होती है ना, जो भी हमारे मैट्रिक्स के अंदर डाटा होता है उनको हम एलिमेंट्स बोलते हैं। A13 का मतलब क्या है, कोई भी एलिमेंट हो हमारा इस तरीके से लिखा जाता है AIJ। फर्स्ट जो होता है ये रो को रिप्रेजेंट करता है, J जो रिप्रेजेंट करता है वो कॉलम को रिप्रेजेंट करता है। I जो रिप्रेजेंट करेगा रो को, J करेगा कॉलम को। तो सबसे पहले बात करते हैं, हमें करना है A13 बताना है कि कौन सा होगा। A13 का मतलब क्या है, फर्स्ट रो हो और थर्ड कॉलम। फर्स्ट रो कौन सी है हमारी, ये। कॉलम थर्ड देख लेंगे कौन सी है, ये। तो फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम का एलिमेंट कौन सा बन गया हमारा, 19। तो A13 क्या आ गया, 19। उसके बाद बात करेंगे A21। A21 का मतलब क्या है, सेकेंड रो हो और फर्स्ट कॉलम हो। सेकेंड रो ये है, कॉलम फर्स्ट ये है। तो ये आ गया, यहाँ पे क्रॉस कर रहा है हमारा, देखो इस तरीके से, इस तरीके से, जहां पे क्रॉस करेगा वही एलिमेंट। तो कितना आ गया, 35। उसके बाद हमें चाहिए A33 मतलब थर्ड रो थर्ड कॉलम। अब देखो फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो, ये आ गई। इसके अंदर थर्ड कॉलम देख लो, फर्स्ट सेकंड थर्ड, थर्ड ये आ गई। तो ये लाइन और ये लाइन क्रॉस कहाँ कर रही है, इस पॉइंट पे। तो -5 आ गया हमारा A33। उसके बाद है A24 मतलब सेकंड रो फोर्थ कॉलम। सेकंड रो ये है, फोर्थ कॉलम ये है, तो 12 आ गया हमारा। आई होप ये तो आप इजिली कर सकते हैं। अब A23 मतलब सेकंड रो थर्ड कॉलम। सेकंड रो ये है, थर्ड कॉलम ये है, तो 5/2 आ गया। ये हो गया हमारे नंबर ऑफ एलिमेंट्स। जो भी हमने फाइंड आउट करने थे वो आपने यहाँ पे लिख दिए हैं। ये हमारे आंसर्स हो गए, पॉसिबल आंसर्स ऑफ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर सेकंड के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 2 की स्टेटमेंट रीड करेंगे। इफ ए मैट्रिक्स हैज 24 एलिमेंट्स, अगर किसी मैट्रिक्स के अंदर 24 एलिमेंट्स हों तो व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर इट कैन हैव। तो उसके पॉसिबल ऑर्डर्स क्या हो सकते हैं। नेक्स्ट है व्हाट इफ इट हैज 13 एलिमेंट्स, अगर उसके अंदर 13 एलिमेंट्स हों तो उसके ऑर्डर क्या पॉसिबल हो सकते हैं। तो इसके लिए हमें कुछ नहीं करना, बस सिंपल है, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स लिखेंगे अपने।
टोटल एलिमेंट्स हैं हमारे 24। अब 24 एलिमेंट्स को किस तरीके से ब्रेक कर सकते हैं? ऑर्डर बनाना है हमें। जो ऑर्डर होता है वो रोज इनटू कॉलम का होता है, रोज इनटू कॉलम्स का। अब देखो नंबर ऑफ एलिमेंट्स कैसे निकलते हैं? रोज इनटू कॉलम से। तो देखो नंबर ऑफ रोज अगर हमारे पास हो 24 और कॉलम हो 1, तो 24 1 जा 24, तो एक तो ऑर्डर बन गया हमारा 24 और 1 का, 24 रो 1 कॉलम हो। इसका रिवर्स भी पॉसिबल है, 1 मल्टीप्लाई 24। अगर 1 हमारे पास रो हो और 24 कॉलम्स हो तो ये भी मैट्रिक्स पॉसिबल है। उसके बाद बात करते हैं हम 1 के बाद किसके फैक्टर आते हैं? 2 मल्टीप्लाई 12, तो 2 और 12 की भी पॉसिबल है। 12 2 जा 24 एलिमेंट हो जाएंगे। अगर हो 12 इंटू 2, मतलब 12 हमारी क्या हो? रोज हो, 2 कॉलम्स हो, तो 12 इंटू 2 भी हमारी पॉसिबल मैट्रिक्स है। उसके बाद बात करते हैं 3 मल्टीप्लाई 8, 3 8 जा 24, तो 3 और 8 की भी पॉसिबल मैट्रिक्स है। इसका उल्टा भी कर देंगे, 8 इंटू 3, तो ये भी आ गई, 8 इंटू 3 भी हमारी पॉसिबल मैट्रिक्स आ गई। और इसके बाद बात करें हम तो 4 मल्टीप्लाई 6, 4 6 जा 24 होता है, तो 4 और 6, और 6 इंटू 4 भी हमारी पॉसिबल मैट्रिक्स हो जाएगी। तो क्या हो गया? 6 और 4, ये हमारी पॉसिबल मैट्रिक्स आ गई। इसके सिवा और कोई हमारी ऐसी नहीं है कि जो पॉसिबल मैट्रिक्स यहाँ पे बनती हो जिसकी मल्टीप्लिकेशन से 24 आ जाए। ठीक है, तो ये हमारी क्या होगी? पॉसिबल मैट्रिक्स ऑफ 24 एलिमेंट्स। आपको समझ में आ गई होंगी। अब बात करते हैं हम 13 एलिमेंट्स की। तो टोटल एलिमेंट्स अगर 13 हो तो टोटल एलिमेंट्स अगर 13 है तो पॉसिबल मैट्रिक्स क्या क्या हो सकती हैं? अब 13 के तो फैक्टर्स कोई पॉसिबल है ही नहीं, तो क्या क्या पॉसिबल हो सकती हैं? 1 इंटू 13 हो सकती है, या फिर 13 इंटू 1, मतलब या तो 1 रो हो 13 कॉलम हो, या फिर 13 रो 1 कॉलम हो। बस इसके सिवा तो कोई मल्टीप्लिकेशन में 13 आता ही नहीं। तो हमारी बस यही पॉसिबल मैट्रिक्स हो सकती हैं अगर एलिमेंट्स हमारे क्या हो? 13 हो तो। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 2 भी अच्छे से क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर 3 एज इट इज है हमारा क्वेश्चन नंबर 2 की तरह। देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? इफ ए मैट्रिक्स हैज 18 एलिमेंट्स, कि अगर किसी मैट्रिक्स के अंदर 18 एलिमेंट्स हों तो व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर्स इट कैन हैव, तो वो मैट्रिक्स जो है किस किस ऑर्डर की पॉसिबल हो सकती है। व्हाट इफ इट हैव 5 एलिमेंट्स, अगर उसके अंदर ओनली 5 एलिमेंट्स हो तो हमारी मैट्रिक्स कैसी बन सकती है। ठीक है, तो अब सबसे पहले हमने इसी प्रॉपर ढंग से क्वेश्चन करना है, तभी आपके फुल मार्क्स मिलेंगे। ऑर्डर इज इक्वल टू क्या होता है? रो इंटू कॉलम से रिप्रेजेंट करते हैं हम। नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, अब ये बात कर लेते हैं हम। नंबर ऑफ एलिमेंट्स है हमारे 18। तो अब देखो 18 के जो पॉसिबल फैक्टर्स है क्या हो सकते हैं? तो रो इंटू कॉलम या तो हो सकता है 18 इंटू 1, तो हमारा जो पॉसिबल ऑर्डर आ गया 18 इंटू 1 हो सकता है, 18 रोज 1 कॉलम, या फिर 1 इंटू 18 ये भी हो सकता है। तो क्या आ गया? 1 रो हो 18 कॉलम हो। उसके बाद बात करेंगे 6 इंटू 3, 6 3 जा 18 होता है, तो 6 रोज 3 कॉलम भी हो सकती हैं, और 3 इंटू 6 भी हो सकता है, मतलब 3 रोज और 6 कॉलम भी हो सकती हैं। क्लियर है? उसके बाद है हमारी 9 इंटू 2, 9 रोज हों 2 कॉलम्स हों, या फिर 2 इंटू 9 मीन्स 2 रोज और 9 कॉलम्स हों। इनके सिवा कोई और फैक्टर्स हमारे यहाँ पे पॉसिबल हमें नज़र नहीं आ रहे हैं, तो ये पॉसिबल मैट्रिक्स हमारी हो सकती हैं। उसके बाद बात करते हैं अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमारे कितने हो? 5 हो। नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या हैं? 5। तो हमारी क्या क्या हो सकती हैं? 5 मल्टीप्लाई 1 हो सकती हैं, तो 5 रोज 1 कॉलम। 1 मल्टीप्लाई 5 भी हो सकती हैं, तो क्या आ गया? 1 रो 5 कॉलम्स। अब इन मल्टीप्लाई का मतलब देखो यहाँ से क्या है, हर एक से मल्टीप्लाई करके हमारे 18 एलिमेंट्स आ रहे हैं, तो इस तरीके से फैक्टर्स देखने हमने। तो 5 एलिमेंट्स हमारे 5 1 1 5 से आ सकते हैं, और किसी की मल्टीप्लिकेशन से 5 नहीं आता है। तो यही दो हमारे पॉसिबल मैट्रिक्स हैं 5 एलिमेंट्स की, और ये पॉसिबल मैट्रिक्स हैं हमारी 18 एलिमेंट्स की। आई होप ये क्वेश्चन नंबर 3 भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट बात करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर क्या है? कंस्ट्रक्ट ए 2 बाई 2 मैट्रिक्स। हमें एक 2 बाई 2 मैट्रिक्स हमने फॉर्म करनी है, मीन्स जिसके अंदर 2 रो हो 2 कॉलम्स हो, हुज एलिमेंट्स आर गिवन बाय aij इक्वल टू i प्लस जे का स्क्वायर बाई 2, जिसके एलिमेंट्स हमारे मैट्रिक्स के एलिमेंट इस फॉर्मूले से गिवन है। अब देखो कोई भी हमारी 2 बाई 2 की मैट्रिक्स होती है, मान लिया एक मैट्रिक्स है ये, मीन्स 2 रो होंगी 2 कॉलम्स होंगी,
तो उसके एलिमेंट्स कैसे लिखे जाएंगे हमारे, A11, A12, A21, A22, ऐसे ही तो लिखे जाते हैं। अब देखो हमने इस फॉर्मूले का यूज करके इन एलिमेंट्स को फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं हमारा A11 मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो I की जगह भी 1, J की जगह भी 1, तो 1 1 इज इक्वल टू, फॉर्मूले के अंदर I की जगह भी 1 रख देंगे, J की जगह भी 1 रख देंगे, तो 1 + 1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू क्या आ गया, 1 और 1 2, 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 डिवाइडेड बाई 2, 2 से ये कैंसिल आउट, तो क्या आ गया 2। तो जो हमारा फर्स्ट एलिमेंट आ गया वो क्या आ गया, 2 आ गया। अब बात करते हैं A12 की, मतलब फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम, I की जगह 1 रखेंगे, J की जगह 2, ये I ये J, ठीक है। तो I की जगह 1 रखेंगे, 1 प्लस में J की जगह 2, इसका स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, 2 और 1 क्या हो गया 3, 3 का स्क्वायर क्या हो गया 9, 9/2, तो सेकंड जो एलिमेंट आ गया वो आ गया 9/2। क्लियर है। नेक्स्ट बात करते हैं हमारा क्या है A21, A21 कैसे निकलेगा हमारा, I की जगह हमने रखना है 2, J की जगह रखना है 1, इसका स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, 2 और 1 क्या हो गया 3, 3 का स्क्वायर 9, 9/2, तो हमारा A21 भी जो आ गया, देखो ये A21 है तो यहां पे लिख देंगे 9/2। क्लियर है। नेक्स्ट बात करते हैं A22 की, मतलब सेकंड रो सेकंड कॉलम, ये वाला एलिमेंट, I की वैल्यू भी 2, J की वैल्यू भी 2, तो फॉर्मूले के अंदर क्या रखेंगे 2 + 2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, 2 और 2 क्या हो गया 4, 4 का स्क्वायर 16/2, 16 को 2 से डिवाइड करते हैं तो क्या आ गया 8, तो ये आ गया हमारे पास 8, तो ये बन गई हमारी पॉसिबल मैट्रिक्स इस फॉर्मूले से। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी। सेकंड जो गिवन है वो क्या है, सेकंड मैट्रिक्स देखते हैं, उसका फॉर्मूला गिवन है हमें Aij इक्वल टू I/J, ठीक है। फर्स्ट एलिमेंट क्या होता है A11, A11 होता है तो हमारा क्या आ जाएगा I की वैल्यू भी 1 और J की वैल्यू भी 1, तो यहां पे क्या आ जाएगा A11 इक्वल टू 1/1 इज इक्वल टू क्या आ गया 1, तो फर्स्ट एलिमेंट आ गया 1। फिर निकलता है हमारा A12, मतलब I की वैल्यू 1, J की वैल्यू 2, तो 1/2 किसके इक्वल आ गया 1/2 के, तो ये आ गया हमारा 1/2। फिर आता है हमारा A21, A21 का मतलब क्या, I की वैल्यू 2 है, J की वैल्यू 1 है, 2/1 इज इक्वल टू किसके आ गया 2 के, तो ये आ गया 2। फिर बात करेंगे A22 की, मतलब I की वैल्यू भी 2 है, J की वैल्यू भी 2 है, तो 2/2, तो क्या आ गया 2 से 2 कैंसिल 1 आ गया, तो ये आ गया 1। ये जो फॉर्मूला है ना, इसमें I और J की वैल्यू पुट करते जाएंगे, आगे I की वैल्यू होती है फिर J की वैल्यू होती है, वैल्यू पुट करेंगे हमारी मैट्रिक्स आ जाएगी, ये आ गया आंसर। तो मैट्रिक्स जो बन गई हमारी वो क्या बन गई 1, 1/2, 2 और 1, दिस इज द आंसर। आई होप ये भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। थर्ड देखते हैं, थर्ड के अंदर क्या फॉर्मूला यूज करना है। थर्ड वाले में हमने यूज करना है Aij इक्वल टू I + 2j का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। अब हमें पता है कोई भी मैट्रिक्स है तो उसके एलिमेंट्स लिख लेंगे पहले, ये सबसे फर्स्ट स्टेप होता है हमारा A11, A12, A21, A22। अब यहाँ पे हमने फर्स्ट एलिमेंट निकालना है, मतलब A11 है, मतलब I की वैल्यू भी 1, J की वैल्यू भी 1, इससे कंपेयर कर लो इसको Ij से, Aij से, तो फॉर्मूले में I की जगह भी 1 रख देंगे, J की जगह भी 1, देखो I की जगह 1 रखा 1 प्लस में J की जगह 1 रखेंगे 2 1 जा 2 डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वायर, ऊपर वाले का स्क्वायर है, ये चीज ध्यान रखना। 2 और 1 क्या हो गया 3, 3 का स्क्वायर क्या हो गया 9, 9/2 आ गया। सेकंड बात करते हैं A12 की, I की जगह 1 रखेंगे, J की जगह 2 रखो, 2 2 जा 4, इसका स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, 4 और 1 5, 5 का स्क्वायर क्या हो गया 25/2। क्लियर है। उसके बाद बात करते हैं A21 की, I की वैल्यू 2 है, J की वैल्यू 1 है, तो यहाँ पे I की जगह 2 रखा, J की जगह 1 रखेंगे तो 1 2 जा 2, इसका स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, 2 और 2 क्या हो गया 4, 4 का स्क्वायर 16, 16/2 मीन्स डिवाइड किया तो क्या आ गया 8। सिमिलरली हम निकालेंगे A22, मतलब I की जगह 2, J की जगह भी 2, 2 2 जा क्या हो जाएगा 4, इसका स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, 4 और 2 6, 6 का स्क्वायर 36 डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो क्या आ जाएगा 18। तो हमारी मैट्रिक्स जो बन गई वो क्या बन गई, फर्स्ट एलिमेंट आया 9/2, सेकंड एलिमेंट आया 25/2,
थर्ड एलिमेंट आया है 8, फोर्थ एलिमेंट आया है 18। तो जो इसमें ऑर्डर है उसी ऑर्डर से हम इनको लिख देंगे और ये हमारे पास आ जाएगी मैट्रिक्स। आई होप ये भी क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। कोई भी डाउट अगर आप फील करते हैं तो कमेंट कर सकते हैं, अदरवाइज इस वीडियो को सभी को बताएं, क्योंकि 6 क्लास से लेकर 12 तक कई चैनल्स जो हैं, इस चैनल पे वीडियोज अवेलेबल हैं। नेक्स्ट देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 5 क्या है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, कंस्ट्रक्ट ए 3/4 मैट्रिक्स। हमने 3/4 की मैट्रिक्स बनानी है, हुज एलिमेंट्स आर गिवन बाय दिस फॉर्मूला, जिसके एलिमेंट्स जो हैं वो इस फॉर्मूला से फाइंड आउट होंगे। अब पहले बात करते हैं 3/4 मैट्रिक्स का मतलब क्या है। 3 रो और 4 कॉलम्स जिस मैट्रिक्स के अंदर हो, ठीक है। तो कोई भी मैट्रिक्स है जैसे ए, उसके अंदर 3 रोज बनानी है और 4 कॉलम्स बनानी है। तो हमारे जो एलिमेंट्स होंगे वो क्या हो जाएंगे, A11, A12, A13, A14। देखो फर्स्ट रो 4 कॉलम्स बन गई। उसके बाद आ जाएगा A21, A22, A23 और A24। नेक्स्ट A31, A32, A33, A34। ये आ गए हमारे एलिमेंट्स, ठीक है। इस तरीके से हमने सारे के सारे एलिमेंट्स लिख दिए अपने। अब हमने फाइंड आउट करना है कि इसके एलिमेंट्स क्या क्या होंगे। हमने इस फॉर्मूले का यूज करना है और इसके एलिमेंट्स को हम फाइंड आउट कर लेंगे। सबसे पहले देखते हैं, हम फाइंड आउट करेंगे A11 मीन्स इस फॉर्मूले में I की जगह भी 1, J की जगह भी 1। इसको कंपेयर कर लो किससे, AI J से। I की जगह भी 1, J की जगह भी 1 यूज करना है। अब इस फॉर्मूले के अंदर देखो साथ में मॉडुलस लगा हुआ है। मॉडुलस का मतलब है अगर अंदर नेगेटिव वैल्यू आए तो उसको पॉजिटिव बना देना है। तो देखो क्या बनेगा, 1/2 मोड ऑफ माइनस का 3 इंटू 1 प्लस में 1। तो क्या बन गया ये, 1/2 मोड ऑफ माइनस का 3, 1 की मल्टीप्लाई -3 और +1 करेंगे तो माइनस का 2। -2 को क्या कर देंगे, 2/2 हो जाएगा। तो क्या आ गया, 1, ठीक है। ऐसे ही हम क्या करेंगे, अपना A12 फाइंड आउट करेंगे। मतलब I की जगह 1, J की जगह 2 पुट करेंगे तो क्या हो गया, 1/2। 1 पुट करेंगे तो -3 की और 1 की मल्टीप्लाई -3 प्लस में 2। -3 में से 2 गया तो -1, मोड़ लेंगे तो क्या आ जाएगा, 1/2। सिमिलरली A13 फाइंड आउट करेंगे तो 1/2 मोड ऑफ -3, J की जगह क्या रखेंगे, 3 तो प्लस का 3, 3 और 3 0, 0/2 0 हो जाएगा। नेक्स्ट हम फाइंड आउट करेंगे A14 मतलब I की जगह 1, J की जगह 4। तो 1/2 मोड ऑफ -3 + 4। 4 में से 3 गया तो कितना आ गया हमारा, 1 आ गया। 1/2 मतलब 1/2। ये एलिमेंट्स आ गए हमारे। ऐसे ही हम क्या करेंगे, A21 फाइंड आउट कर लेंगे। A21 मतलब I की जगह अब 2 रखना है, J की जगह 1 रखना है। तो क्या आ गया, 1/2 इंटू -2 3 जा क्या हो जाएगा, 6 प्लस में 1। तो कितना आ गया यहाँ से, 6 में से 1 गया तो माइनस का 5 मतलब मोड है तो प्लस का 5 हो जाएगा तो 5/2। फिर बात करेंगे A22, I की जगह 2, J की जगह भी 2। तो 1/2 मोड ऑफ 2 रखेंगे तो 2 3 जा 6। अब इस वाली में सबकी जगह 6 आएगा, -6 प्लस में 2। तो कितना हो गया, 6 में से 2 गया -4, मोड लगाएंगे तो प्लस का 4/2 मतलब क्या आ जाएगा, 2। फिर बात करेंगे A23 की, तो क्या आ जाएगा, 1/2 मोड ऑफ -6 प्लस में 3 आ जाएगा। तो कितना आ गया, 6 में से 3 गया -3, मोड लगाया +3 तो क्या आ गया, 3/2। नेक्स्ट A24, तो 1/2 I की जगह 2 रखा, 2 3 जा 6 प्लस में 4। 6 में से 4 गया -2, 2/2 क्या हो जाएगा, 1 आ गया। आगे एलिमेंट्स। अब बात करते हैं A31 की, थर्ड वाली रो की। अब एक I की जगह हमने 3 रखना है, J की जगह 1 रखना है। I की जगह 3 रखो, 3 3 जा क्या हो जाएगा, 9। तो 1/2 इंटू में -9 प्लस में 1। -9 में से 1 गया तो कितना बचा, -8, मोड लेंगे तो 8/2 मीन्स क्या आ गया, 4। नेक्स्ट A32, तो क्या आ जाएगा, 1/2, यहाँ पे -9, यहाँ पे आ जाएगा +2। 9 में से 2 गया -7 तो क्या आ गया, 7/2। सिमिलरली A33 निकाल लेंगे तो 1/2 माइनस का 9 प्लस 3। 9 में से 3 गया -6, मोड +6/2 आ जाएगा तो क्या आ जाएगा, 3। A34, I की जगह 3, J की जगह 4 तो क्या आ जाएगा, -9 + 4
9 में से 4 गया 5, 5/2 क्या हो जाएगा हमारा 5/2। अब इसके एलिमेंट्स लिख देंगे ए मैट्रिक्स के। तो क्या एलिमेंट्स आ जाएंगे देखो, A11, A12, A13, A14, ये आगे हमारे 1, 1/2, 0 और 1/2। फिर हमारे क्या है 5/2, फिर है 2, फिर 3/2 और फिर है 1। सिमिलरली क्या है फिर 4, 7/2, 3 और 5/2। इसी ऑर्डर में लिखना है जैसे हमने ये फाइंड आउट किया है। तो हमारे पास मैट्रिक्स आ गई ये। आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। बहुत ईजी है। आई और जे की वैल्यू हम यहाँ से चेक करते जाएंगे, जो भी एलिमेंट फाइंड आउट करना है पुट करते जाओ और सोल्व करो, बस इसको आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं अपने इसकी सेकंड पार्ट की। सेकंड पार्ट के अंदर जो फॉर्मूला यूज करना है AI j = 2i - j है। ठीक है, इस फॉर्मूले का यूज करके ये सारे एलिमेंट्स निकालेंगे। सबसे पहले क्या निकालेंगे A11। A11 का मतलब क्या है, a की जगह भी 1, i की जगह 1, j की जगह 1। इस फॉर्मूले में पुट करेंगे तो 2 × 1 माइनस में 1, 2 1 जा 2, -1 करेंगे तो 1 आ गया। ऐसे ही A12 निकालेंगे, i की जगह 1, j की जगह 2, तो क्या आ गया 2 × 1 - 2, 2 2 में से 2 गया तो 0। फिर आ जाएगा A13, तो 2 × 1 माइनस में 3। अब यहाँ पे कोई मोड नहीं है तो नेगेटिव वैल्यू भी लेंगे। 2 1 जा 2, 2 में से 3 गया तो माइनस का 1 आ गया। फिर आ जाएगा A14, i की जगह 1 पुट करेंगे, 2 1 जा 2, -4 करेंगे तो क्या आ जाएगा -2। क्लियर है, फॉर्मूले में बस वैल्यू पुट करते जाना है। नेक्स्ट बात करेंगे A21 की। अब i की जगह 2 हो जाएगा, j की जगह 1, तो 2 पुट करेंगे तो 2 × 2 माइनस में 1, 2 2 जा 4, 4 - 1 क्या आ गया 3। A22, तो 2 × 2 माइनस में 2, 2 2 जा 4, 4 में से 2 गया तो 2। A23, i की जगह 2, j की जगह 3, 2 2 जा 4 में से 3 गया 1। फिर आ जाएगा A24, तो 2 × 2 माइनस में 4, 2 2 जा 4 -4 क्या आ गया 0। क्लियर है। उसके बाद हमारी जो थर्ड रो बच गई वो क्या है A31, मतलब i की जगह 3, j की जगह 1 पुट करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 × 3 - 1, 2 3 जा 6 -1 कितना हो गया हमारा 5। A32 की बात करेंगे हम, तो रो में जो है i की जगह 3, j की जगह 2 पुट करेंगे तो 2 × 3 - 2, 2 3 जा 6 -2 करेंगे तो 4 आ जाएगा। फिर आ जाएगा A33, तो 2 × 3 - 3, 2 3 जा 6 में से 3 गया 3। A34 का मतलब क्या है, i की जगह 3, j की जगह 4, तो 2 × 3 - 4, 2 3 जा 6 में से 4 गया 2। अब इन एलिमेंट्स को लिख देंगे हम मैट्रिक्स के अंदर। तो फर्स्ट एलिमेंट क्या है हमारा A11, क्या आया है 1, फिर यहाँ पे 1 2 है तो 0, फिर -1 और फिर -2, फिर क्या आए हैं 3 2 1 और 0, फिर आया है 4 5 4 3 और 2। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। कोई डाउट अगर आपको लगता है तो मुझे कमेंट कर सकते हैं, अदरवाइज इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और अपने छोटे भाई बहन को, अपने फ्रेंड्स को बताइए जो भी क्लास 6 से 12 तक हैं, क्योंकि सभी की वीडियोज़ आपको इस चैनल पर मिल जाएंगी। और कोई भी डाउट किसी को आता है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। और थैंक्स स्टूडेंट्स फॉर योर लव एंड सपोर्ट फॉर दिस चैनल। थैंक्स।